हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास है संस्कृत का आंसर की। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हमारा देखिए एनुअल एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है, 2023 में। तो आइए हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है उसका क्या आंसर होना चाहिए। तो आंसर की से हम लोग का यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है खंड क, इसमें क्या कहता है ना, अपठित अवबोधनम। ये हमारे पास पैसेज टाइप का है। यहाँ पे हमारे पास एक पैसेज दिया हुआ है और पैसेज के बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, इसका हमको आंसर करना होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है पैसेज बेस्ड में, इसमें क्या कहता है देखिए, कहता है एक पदेन उत्तरत। हमको यहाँ पे एक पद में उत्तर देना है और यहाँ पे हमको निर्देश क्या दिया हुआ है, केवलम प्रश्न द्वयम। केवल हमको यहाँ पे 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास कितने प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हैं और इसमें से हमको यहाँ पे केवल 2 ही प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो क्या पहला प्रश्न क्या कहता है, क्रोधेन मानवस्य का नष्टा भवति। देखिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिंतन शक्ति। दूसरा, क्रोधी जनः जीवने किम न लभते, तो यहाँ पे होगा सफलताम। और थर्ड है, क्रोधा कैस्य महान शत्रु, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मानव जीवनस्य। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्ण वाक्य ने उत्तरत। हमको यहाँ पे पूरा वो वाक्य में आंसर देना है, यानी कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। कहता है केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 ही प्रश्न के उत्तर देने हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हुए ना, तो केवल 2 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। और यहाँ पे कितने मार्क्स मिल जाएंगे हमको, 4 मार्क्स मिल जाएगा, यानी एक क्वेश्चन पे हमको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। कहता है क्रोधी मानव किम कर्तुम असमर्थ भवति, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्रोधी मानव जीवने सत्यस्य निर्णयम कर्तुम असमर्थ भवति। दूसरा जो हमारे पास प्रश्न है यहाँ पे क्या कहते हैं, क्रोधी जनः कुत्र प्रतिष्ठां न प्राप्नोति। हमारा आंसर यहाँ पे होगा क्रोधी जनः परिवारे समाजे व प्रतिष्ठां न प्राप्नोति। तो 2 ही प्रश्न के आंसर देने थे। एक और है हमारे पास, क्रोधा कुत्र वसति। हमारा आंसर होगा यहाँ पे क्रोधा मानवस्य शरीरे एव वसति। क्लियर। अब देखिए अगला है, यहाँ पर कहता है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचितम शीर्षकम लिखत। हम लोग का यहाँ पे जो अनुच्छेद है इसका एक उचित शीर्षक लिखना है। अब उचित शीर्षक हम अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या सजेस्ट किया गया है देखिए, हमारा शीर्षक यहाँ पे हो सकता है क्रोधा महान शत्रुः, ये हमारा पहला शीर्षक हो सकता है। दूसरा शीर्षक क्या हो सकता है, क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यन्ति। ओके, क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यतिम, ये हमारा हो गया दूसरा। इस तरह से और भी हम लिख सकते हैं, मानवस्य शत्रुः, ये हमारा तीसरा शीर्षक हो गया। या तो हम कुछ और भी सूटेबल जो हमारा होगा, है ना, अच्छा सा शीर्षक हम लोग इसका दे सकते हैं। यहाँ पे कहा गया कि कुछ और भी शीर्षक आप दे सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन कहता है देखिए, निर्देशानुसारम उत्तरत। हमको यहाँ पे आंसर देने हैं और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है। केवलम प्रश्न त्रयम, केवल 3 प्रश्न के आंसर करने हमको, ठीक है। तो यहाँ पे कितने प्रश्न हमारे पास है, टोटल 4 क्वेश्चन हैं और 4 क्वेश्चन में केवल 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। 3 मार्क्स हमको यहाँ पे मिल जाएंगी। क्लियर, यानी कि एक क्वेश्चन पे हमको 1 मार्क्स मिल जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्रोधेन शरीरे अनेके रोगा भवन्ति। ठीक है, क्रोधेन शरीरे अनेके रोगा भवन्ति, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। ये हमको चेक करना है। यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पे होगा भवन्ति। यहाँ पे ख नंबर जो लिखा है ऑप्शन भवन्ति। अभी दूसरा, दुखम इति पदस्य किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। तो ये देखिए यहाँ पे दुखम का क्या होगा, हमारा सुखम हो जाएगा। ठीक है, विलोम ढूंढना था। यह जनः क्रोधम करोति स सदैव अनुचित कार्याणि करोति, अत्र यह इति पदस्य विशेष्य पदम किम। तो यहाँ पे हमारा होगा जना, ये जो ग नंबर का ऑप्शन है जना। और अगला है रिपु इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। तो इसका आंसर होगा हमारा शत्रु, क नंबर का शत्रु। हम लोग चलेंगे अगला खंड ख की ओर। खंड क तो हमारा हो गया, ये हमारा है रचनात्मक कार्यम। यहाँ पे 15 मार्क्स मिल जाएंगे हमको। तो पहला जो यहाँ पे आता है ये क्या है ना, पत्र लिखने के लिए हमको दिया गया है।
अब पत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे, ये देखिए पत्र लिखा हुआ है, केवल हमको इसको फिल करना है और फिल करना है, और साथ ही साथ हमको यहाँ पे हेल्प बॉक्स भी दे दिया है। मंजूषा मतलब हेल्प बॉक्स, यहाँ पे जो भी वर्ड दिए हुए, जो शब्द दिए हुए, इसी को हमको फिल करना है चुन करके कि कौन सी जगह पे हम लोग कौन सा वर्ड यहाँ पे फिल करेंगे। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तो हम लोग को डेट, ये देखिए जिस दिन को हमारा एग्ज़ाम हो रहा है वो हम लोग यहाँ डाल देंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं किस बारे में लिखना है। तो भवान गोपाल, ठीक है, ये गोपाल हैं आप, ऐसा आपको मानना है। भवतः विद्यालय स्वच्छता दिवसम कार्यक्रमस्य आयोजनम अभवत्, ठीक है। अस्य वर्णम कुर्वन् मित्रं सुरेशं प्रतिम लिखितं पत्रं मंजूषायां प्रदत्त पदे पूरयित्वा संपूर्ण पत्रम उत्तर पुस्तिकायां लिखत। पूरा लिखना है, ठीक है, केवल आंसर नहीं। तो यहाँ पे प्रिय मित्र सुरेश, इसको लिखा गया है प्रिय मित्र सुरेश। फर्स्ट में हमारा क्या होगा, तो बॉक्स में तो दिया हुआ है तो ज़्यादा दिक्कत तो हम लोग को होगी नहीं। ओके, तो बॉक्स में देखिए सबसे पहले हमारा नमो नमः, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र सुरेश नमो नमः। यत्र कुशलम, दूसरा हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, कुशलम। तत्रास्तु, ठीक है, गत सप्ताहे अस्माकम, फिर हम लोग थर्ड में क्या लिखेंगे, विद्यालय। ओके, स्वच्छता दिवस कार्यक्रम आयोजित अस्मिन, फिर हमारे पास ब्लैंक है, अवसरे, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अवसरे। छात्रेषु अध्यापकेषु च अपूर्व उत्साह आसीत्। अस्य समारोहस्य मुख्य अतिथि, उसका नाम देंगे, ठीक है, पर्यावरण मंत्री आसीत्। फिर है पूर्वम तु सर्वे मिलित्वा विद्यालयस्य प्रांगणम, फिर यहाँ पे ब्लैंक हमारे पास है, क्या हम लोग को भरना है, अस्वच्छम, ठीक है, 6 नंबर पे स्वच्छम अकुर्वन्। उसके बाद फिर हमारे पास है तदंतरम, हाँ, तदंतरम मंत्री महोदया स्वच्छताया, ओके, फिर हमारे पास ब्लैंक है, यहाँ पे लिखना होगा महत्वम, हाँ, वर्णितवान, ठीक है, वर्णितवान विद्यालय से प्रधानाचार्य, फिर अपि यहाँ पे ब्लैंक दिया, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, छात्रान संबोधित, छात्रे अनेके कार्यक्रमा प्रदर्शिता। फिर यहाँ पे अगला लाइन जो है, भवतः विद्यालय किम किम अभवत इति कृपया पत्रेन, फिर लास्ट में हमारे 9 नंबर पे है, क्या लिखेंगे, सूचयतु। ओके, फिर है भवतः मित्रम, और यहाँ पे 10 नंबर पे हमारा होगा गोपाल, क्योंकि आप गोपाल हैं ऐसा आपको मान के चलना है। अब सारे हमारे यहाँ पर दिए हुए ये हेल्प बॉक्स में, इसी से हमको वहाँ पे चुनना था, तो बिल्कुल ये हमारा इजी टास्क हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, एक पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। अधः प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त पदानां सहायतया संस्कृतेन पंचवाक्यानि लिखत। संस्कृत में हमको 5 वाक्य लिखने हैं। तो ये हमारे पास मंजूषा ने हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इस हेल्प बॉक्स का यूज करते हुए हमको यहाँ पे 5 वाक्य बनाने हैं। अब इसका जो है ना आंसर यहाँ पे हमारे पास आंसर की में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है, छात्रा चित्रानुरूपम स्वेच्छाया पंचवाक्यानि लिखेष्यन्ति। ओके, छात्र खुद इसको लिखेंगे, ठीक है। अथवा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास अथवा फिर दिया हुआ है, देखिए एक और क्वेश्चन है, ठीक है। अनुशासनम इति विषयम अधिकृत्य मंजूषायां प्रदत्त पदानां सहायतया संस्कृते, ओके, पंचवाक्यानि लिखत। फिर से यहाँ पे मंजूषा दिया हुआ है और इसका हेल्प करके हम लोग को 5 वाक्य यहाँ पे बनाना था, तो इसका भी आंसर नहीं दिया, क्योंकि 5 वाक्य कोई भी बच्चा यहाँ पे बना सकता है, ठीक है। छात्रा विषयानुरूपम स्वेच्छाया पंचवाक्यानि लिखिष्यन्ति। ओके, ये हमारा है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे, 5 वाक्य अपने से अनुसार लिख देंगे। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषाया अनुवादम कृत्वा लिखत। हमको यहाँ पे संस्कृत भाषा में अनुवाद करके लिखना है, और कहता है केवलम पंचवाक्यानि, केवल 5 वाक्य ही हमको यहाँ पे लिखने हैं। पहला जो वाक्य है कहता है छात्र पाठ पढ़ रहे हैं, ओके, इसको संस्कृत में लिखना है। इंग्लिश में कह रहा है द स्टूडेंट्स आर रीडिंग द लेसन, तो इसका हमारा संस्कृत में यहाँ पे क्या होगा, देखिए, छात्रा पाठम पठन्ति, ये हमारा हो जाएगा। वे सब विद्यालय गए,
दे ऑल वेंट टू स्कूल, ये हमारा है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ते विद्यालयम अगच्छन, यहाँ पे गतवंतः भी हो सकता है। क्लियर। अगला है तुम वहाँ जाओ, हाँ, देयर यू गो होगा त्वम तत्र गच्छ, ये हो जाएगा। और रमा को लेख लिखना चाहिए, ठीक है, रमा शुड राइट द आर्टिकल, लिखेंगे रमा लेखम लिखेत, ये हमारा हो गया। लड़की वहाँ खेल रही है, इसका हमको लिखना है, ये इंग्लिश में कहता है द गर्ल इज़ प्लेइंग देयर, लिखेंगे बालिका तत्र क्रीडति, या फिर खेलती भी हो सकता है। मेरे पिताजी शिक्षक हैं, माय फादर इज अ टीचर, मम पिता शिक्षक ऑब्लिक यहाँ पे अध्यापक अस्ति, ठीक है। वह फल खाएगा, ही विल ईट द फ्रूट, इसका हम लोग क्या लिखेंगे, स फलम खादिष्यति। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। खंड ग में देखिए क्या कहता है, अनुप्रयुक्त व्याकरणम, यहाँ पे 25 मार्क्स मिलेंगे। तो अनुप्रयुक्त व्याकरण यानी व्याकरणम है, यहाँ पे व्याकरण से हमारा क्वेश्चन लिया गया है। फिर कहता है अधोलिखित वाक्येषु रेखिंकित पदेषु संधिम संधि विच्छेदम वा कृत्वा पूर्णवाक्यम लिखत, केवलम प्रश्नत्रयम, केवल 3 प्रश्न के 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं हमको। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस लिखने हैं। एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलेगा, 3 मार्क्स मिल जाएगा हम लोग को। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, या तो संधि करना है या तो संधि विच्छेद करना है। तो पहला यहाँ पे देखिए संधि विच्छेद किया हुआ है, इसको हमको संधि करके लिखना है। तो यहाँ पे पूरा वाक्य लिखना है हम लोग को, ठीक है। तो कहता है महर्षि दयानंद सत्य, और इसके पास जोड़ा हुआ है अर्थ प्रकाशम, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग दोनों मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाशम। ओके, ये हमारा सत्यार्थ प्रकाशम हो गया। दूसरा हमारे पास यहाँ पे देखिए इसको संधि करना है ना, प्रश्नोत्तरी, तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न जोड़ उत्तरी, ये हमारा हो जाएगा। फिर देखिए संधि विच्छेद किया हुआ है, इसको हमको मिला के लिखना है, ठीक है। तो सु जोड़ आगतम लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्वागतम, ये स्वागतम। और अगला है तथैव, तथैव को हम लोग अलग करके लिखेंगे तथा जोड़ एव। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है यहाँ पे, प्रदत्त विकल्पेभ्य प्रदत्त विकल्पेभ्य समोचिम शब्द रूपम चित्वा लिखत, केवलम प्रश्न चतुष्टयम, तो 4 प्रश्न के आंसर देने हैं। क्लियर। पहला क्या कहता है, यहम नमामि, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देवम, ठीक है, हमारा क्या हुआ देवम, यहम देवम नमामि। और दूसरा हम लोग लिखेंगे रामस्य, ठीक है, रामस्य पिता दशरथ आसीत, ये ग नंबर वाला। और दूसरा है मम नगरे अनेके, और यहाँ हम लोग लिखेंगे मुनिया, ये देखिए मुनिया, ठीक है, मम नगरे अनेके मुनिया निवसंती। और अगला है यहम, फिर से ब्लैंक है, इस जगह पे क्या लिखना होगा, तस्मीन, ठीक है, या फिर तैस्य भी हो सकता है, यहाँ पे तस्मीन और तैस्य दोनों हो सकता है। यहम तस्मिन् विद्यालये पठामि, या फिर यहम तस्य विद्यालये पठामि। और 5 नंबर का है, 5th नंबर कुत्र गच्छसि, तो इसमें होगा हमारा त्वम, ठीक है, त्वम कुत्र गच्छसि, ये कंप्लीट हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है प्रदत्तेषु वाक्येषु अंकानां स्थाने उपयुक्तं संख्यावाचकं संस्कृतपदं विकल्पेभ्य चित्वा लिखत, केवलम प्रश्नत्रयम, केवल 3 प्रश्न के आंसर देने हैं। तो 3 प्रश्न के हमको यहाँ पे आंसर कर लेने हैं। देखिए पहला कहता है तत्र कन्या क्रीडन्ति, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सीन ग नंबर का जो हमारे पास है तीसरा। और दूसरा हमारे पास है उद्याने, ठीक है, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो चत्वारा, ठीक है, उद्याने चत्वारा जना भ्रमंती। और 3rd नंबर सभायाम, ब्लैंक दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पंचाशीति, ठीक है, जना संति। और लास्ट हमारा होगा वने, वने हम लोग क्या लिखेंगे, चतुर्विशति पशवा संति। क्लियर। और नेक्स्ट चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या कहता है, रेखांकित पदेषु परयुक्तां विभक्तिम तत्कारणम च लिखत, ठीक है, यानी कौन सा विभक्ति है उसके कारण के साथ।
तो यहाँ पे है सूर्याय नमः, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, चतुर्थी विभक्ति नमः योगे। और हमारा होगा जना, यहाँ पे रेखांकित क्या है ना, नदीम, तो नदीम में हमारा आएगा द्वितीय विभक्ति, ठीक है। और तीसरा है पुत्रे, पुत्रे में हमारा होगा सप्तमी विभक्ति। और इस तरह से गृहस्य, ये हमारा चौथा नंबर पे, तो गृहस्य में हम लोग लिखेंगे षष्ठी विभक्ति। और लास्ट में हमारा है लोकाहलेन, इसमें हमारा होगा तृतीय विभक्ति। 9th नंबर क्वेश्चन है प्रदत्त विकल्पेभ्य समुचित धातु रूपम चित्वा लिखत। धातु रूप लिखना है केवलम प्रश्न चतुरयम, केवल 4 प्रश्न के आंसर देने हैं, ठीक है। वयम स्व जंतुशालाम ब्लैंक दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये जो ख नंबर का ऑप्शन है गमिष्यामः, ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। और सेकंड नंबर छात्रा चित्राणि, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, हम लोग लिखेंगे अपश्यन, ठीक है। ये क नंबर का छात्रा चित्राणि अपश्यन। और त्वम प्रतिदिनम संस्कृतम, फिर से ब्लैंक दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे ग नंबर वाला टिक करेंगे पठे। और आगे चलिए, यहाँ पे 4 नंबर पुत्र जनकम, फिर से हमारे पास ब्लैंक दिया हुआ है, तो सेवते हमारा होगा जो ख नंबर का आंसर है। त्वम सत्यम, यहाँ ब्लैंक, इसमें हम लोग लिखेंगे वद, क नंबर का वद। क्लियर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रदत्तेषु वाक्येषु रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्यो संयोज्य विभज्य वा पूर्ण वाक्यम लिखत। पूरा वाक्य में आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला है वयम क्रीडित्वा आगच्छामः, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, इसमें हम लोग लिखेंगे, इसको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है ना, संधि विच्छेद करना है क्रीडित्वा, तो कीड जोड़ कत्वा, यहाँ पे कत्वा प्रत्यय आ गया। और दूसरा है धर्म, ठीक है। ये देखिए अलग अलग है, परि जोड़ त्यज जोड़ लेप, ठीक है। को अपि सुखी न भवति, तो यहाँ पे तीनों को जोड़ने पे हमारे पास क्या होगा, परित्यज्य, ठीक है। क्या हो जाएगा, परित्यज्य, और बाद बाकी सारे वर्ड वैसे ही रह जाएंगे। फिर आता है श्रृंगाला मुस्काना खादितुम, यहाँ पे देखिए तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, तो खाद जोड़ तुमुन, ठीक है, खादितुम। इच्छति अस्म। और अगला है यहम भ्रम, भ्रम जोड़ कत्वा लगा हुआ है, तो भ्रमित्वा हो जाएगा, ठीक है, कत्वा प्रत्यय लग जाएगा, तो यहम भ्रम जोड़ कत्वा आगच्छामि, तो आगच्छामि हमारा हो गया। लास्ट ये 11th नंबर क्वेश्चन कहता है मंजूषात उचितम, ठीक है, अव्यपदम चित्वा वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूर्यत, है ना, पूर्णम च वाक्यम लिखत। केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 ही प्रश्न लिखने हैं, तो यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है। और आगे लिखता है सोमवासरः अस्ति, ठीक है, तो मंजूषा यहाँ पे दे दिया, देखिए मंजूषा हमारे पास दिया हुआ है, इसी का हेल्प ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यद, पहला हमारा क्या होगा, यद, ये हमारा यद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखिए यद सोमवार सोमवारस, सोमवार सर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखता है सोमवासर, लेकिन यहाँ पे क्या लिखता है ना, सोमवार सरह लिखता है। तो आप देख लीजिए संस्कृत में क्या होगा, इसमें कोई विशेष आइडिया नहीं है। ओके, अगला देखिए, कहता है वयम, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, विद्यालयम गच्छामः, तो इसमें हम लिखेंगे कदा। और लास्ट है हमारे पास ब्लैंक दिया हुआ है, वर्षा भवती तदा मयूरः नृत्यति, तो ये हमारा होगा यदा, ठीक है, यदा वर्षा भवती तदा मयूरः नृत्यति। और ये कंप्लीट हुआ। फिर से 12 नंबर क्वेश्चन, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदेषु उपसर्गम संयोज्य पृथक कृत्वा वा लिखत। तो ये देखिए अनुजोड़ भवती लिखा हुआ है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनुभवती, ये दोनों को जोड़ना है। श्रृंगाला मूषक राजाम पर हरती, तो यहाँ पे लिखेंगे प्र जोड़ हरती, ठीक है। 3rd नंबर है गुरुव आश्रमे वी जोड़ हरती, क्या होगा हमारे पास, तो विहरती, ये हो जाएगा, दोनों को ऐड जोड़ देंगे।
और खंड घ की ओर चलेंगे, ये हमारे पास पठित अवबोधनम 30 मार्क्स हमारे पास आएगा। तो पहले तो यहाँ पे पैसेज आता है, पैसेज को पढ़ करके हम लोग को आंसर करना है। और फिर कहता है एक पदेन उत्तरत केवलम प्रश्नद्वयम। तो आइए यहाँ पे एक पदेन उत्तरत, तो कहता है के चकिता अभवन, हमारा आंसर होगा यहाँ पे शिष्या। कह लज्जिता अभवत, हमारा आंसर होगा अत्रि। शिष्यम कम उपगत्य गत्वा सर्वम वर्णितवान, हमारा आंसर यहाँ पे होगा महर्षिम, या फिर लिख सकते हैं हम लोग गुरुम। और पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूरा वाक्य में आंसर देना है। केवलम प्रश्नद्वयम, 2 ही प्रश्न लिखने हैं। ये देखिए कहता है ना महर्षि संदेश कह आसीत, तो हम लोग का आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखिए क्या लिखेंगे। हम लोग को लिखना है महर्षि संदेश आसीत यत् अमृत वर्षाया भवतः बहुशक्ति नष्टा, यतः पुनः अमृत वर्षाये शक्तिं प्राप्तुम एतानि मधुरानि रसयुवतानि फलानि स्वीकरोतु। ठीक है, ये हमारा हो गया। दूसरा यात्री महर्षे पदायो पपित्वा किम अवदत्, तो इसका आंसर होगा आत्री या वदत्। हाँ, क्षमस्व महर्षे क्षमस्व यहम अपराधी अस्मि भवान देवः क्षमस्व क्षमस्व। और थर्ड नंबर लिखना चाहते हैं तो यह सहिष्णु कह आसीत, तो यह सहिष्णु यात्री यासीत, ये हमारा आंसर होगा। निर्देशानुसारम उत्तरत केवलम प्रश्नद्वयम, केवल 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो देखिए पहला जो आता है लज्जिता, ठीक है, अस्य विशेषण पदस्य विशेष्य पदम गद्यांशे किम अस्ति, इसका आंसर होगा 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो थर्ड नंबर का यात्री। आगत्य इति पदस्य विलोम पदम, ठीक है, गद्यांशे किम प्रयुक्तम, हमारा आंसर होगा गत्वा। ये देखिए शिष्य तत्र गत्वा अकथ्यत अस्मिन् वाक्ये कृत पदम किम, तो इसका आंसर हमारा हो रहा है शिष्य, ग नंबर का आंसर। ये 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अधोलिखितम श्लोकद्वयम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, तो ये हमारे पास श्लोक दिया हुआ है और इसको हम पढ़ेंगे और फिर यहाँ पे आंसर कर लेंगे। और हेल्प बॉक्स यहाँ पे नहीं होगा, तो आइए हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये श्लोक जो कहता है, यहाँ कहा गया है अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा। दूसरा है उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम, ये हो गया पहला श्लोक। दूसरा श्लोक यहाँ पे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये हमारे पास श्लोक दिए हुए हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे आंसर करना है। तो पहला क्या कहता है, एक पदेन उत्तरत और केवलम प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्न के उत्तर के मानम इच्छन्ति, तो इसका यहाँ पे आंसर होगा उत्तमा। दूसरा हम लिखेंगे, दूसरा सर्वे की दृशा संतु, और उसका आंसर हो रहा है निरामया। और आगे देखिए लास्ट में अधमा किम इच्छन्ति, तो इसका होगा धनम। और अगला चलिए पूर्ण वाक्य ने उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देने हैं। सर्वे कानि पश्यन्तु, तो इसका आंसर होगा हमारे पास सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। महताम धनम किम अभवति किम भवति, तो इसका होगा महताम धनम मानः भवति। और एक और लास्ट यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन करने हैं। मध्यमा किम इच्छन्ति, तो लिखेंगे मध्यमा धनम मानम च इच्छन्ति। और फिर से हमारे पास MCQ निर्देशानुसारम उत्तरत केवलम प्रश्नद्वयम, तो यहाँ पे 3 प्रश्न दिए 3 क्वेश्चंस हैं, केवल 2 क्वेश्चंस का आंसर करना है। ये क्या पहला क्या कहता है, रोग रहिताम, ठीक है, रोग रहिता इति पदस्य किम पर्याय पदम श्लोके प्रयुक्तम, तो इसका आंसर होगा हमारे पास निरामया। ओके। और दूसरा सर्वे भवन्तु सुखिनः अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम,
तो इसका आंसर है भवन्तु। क्लियर। और लास्ट में है उत्तमा इति पदस्य किम विलोम पदम श्लोके प्रयुक्तम, और इसका आंसर होगा अधमा, यहाँ पे ख नंबर का। फिर आते 15 नंबर क्वेश्चन पे, कहता है अधोलिखितम नाट्यांशम, ठीक है, नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो यहाँ पर पूरे नाट्यांश को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आप देख लीजिए और आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग सीधा यहाँ पे आंसर पे चलेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो पहले कहता है एक पदेन उत्तरत, तो ये देखिए हमारे पास आ गया एक पदेन उत्तरत। इसमें केवलम प्रश्नद्वयम, दो ही प्रश्न के उत्तर देने हैं। कस्य जीवनम प्रेरणादायकम आसीत्, यहाँ पे होगा डॉक्टर कलाम महोदयस्य या फिर महोदयस्य, ये आंसर होगा, ठीक है। संकल्पे दृढ़ विश्वासे आशायाम च किम निहितम अस्ति, इसका आंसर होगा साफल्यम, साफल्यम, ठीक है, साफल्यम। तो साफल्यम ये आंसर हो गया। थर्ड नंबर पे अस्माकं राष्ट्रस्य सर्वोच्चम नागरिकम सम्मानम किम अस्ति, तो ये हमारा है भारत रत्नम। दूसरा पूर्ण वाक्येन उत्तरत, केवलम प्रश्नद्वयम, केवल दो ही प्रश्न के आंसर देने हैं। डॉक्टर कलाम महोदय किम पदम अलंकृतवान, ठीक है, इसका आंसर होगा डॉक्टर कलाम महोदय अस्माकं राष्ट्रस्य राष्ट्रपते पदम अलंकृतवान। दूसरा जीवने कदापि किम न चिंत्येत, तो इसमें लिखेंगे जीवने कदापि आत्मानं लघुम असहायम च न चिंतित, इस ये आंसर हो गया। तीसरा डॉक्टर कलाम महोदय वैज्ञानिक परामर्शदाता इति पदे कदा नियुक्त अभवत, तो यहाँ पे होगा डॉक्टर कलाम महोदय वैज्ञानिक परामर्शदाता इति पदे 98 अधिक 1929 वर्षे 1998 नियुक्त अभवत, ये हमारा हो गया आंसर। अब हम चलेंगे ई नंबर की ओर, जो कि MCQ टाइप का होगा। निर्देशानुसारम उत्तरत, तो आइए निर्देशानुसारम उत्तरत में पहला हमारा आता है डॉक्टर कलाम महोदयस्य जीवनस्य संदेशः अस्ति यत्र क्रियापदम किम अस्ति, तो यहाँ पर क नंबर का जो आंसर है अस्ति, ये हमारा करेक्ट हो रहा है। और दूसरा है महोदयानाम अस्य विशेष्य पदस्य किम विशेषण पदम संवादे अस्ति, तो एतेषाम, आंसर क्या होगा एतेषाम। उसके बाद है मरणम इति पदस्य किम विलोम पदम संवादे प्रयुक्तम, और इसका आंसर हमारा होगा जीवनम, ठीक है, जीवनम। अभी 16 नंबर क्वेश्चन कहता है अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा उचित पदे रिक्त स्थानी पूरयित्वा पूर्णम अन्वयम लिखत। ओके, तो ये जो श्लोक है बहुत ही अच्छा है और बड़े आसानी से इसको हम लोग आंसर कर सकते हैं। देखिए क्या कहता है, क्षुधा समम नास्ति शरीर पीडनम, चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम, विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम, क्षमा समम नास्ति शरीर रक्षणम। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे श्लोक दिया। अब इसका अर्थ बड़ा ही इजी हम लोग जान सकते हैं। क्षुधा मतलब हो रहा है भूख, ठीक है, भूख के समान शरीर को पीड़ा देने वाला कोई नहीं हो सकता। चिंता समान शरीर को शोषण करने वाला कोई नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम, विद्या के समान शरीर का कोई दूसरा भूषण नहीं हो सकता है। भूषण मतलब शोभा बढ़ाने वाला। क्षमा समम नास्ति शरीर रक्षणम, अगर क्षमा कर सकते हैं तो शरीर का रक्षण करने वाला वो हो सकता है। ओके, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। यहाँ पे ये कुछ कहा गया है। तो चलिए हम आगे यहाँ पे देखेंगे। अन्वय हमारे पास दिया हुआ है, इसको पूरा करना है। क्षुधा समम, यहाँ पे मंजूषा भी दे दिया है तो दिक्कत नहीं होगा। तो क्षुधा समम, यहाँ पे दूसरा हमारे पास जो ब्लैंक है इसमें होगा शरीर पीडनम, ठीक है, न अस्ति। दूसरा होगा चिंता समम शरीर शोषणम न, यहाँ पे क्या लिखेंगे, शरीर शोषणम न अस्ति। ओके, फिर विद्या समम थर्ड नंबर पे शरीर भूषणम न अस्ति, और फोर्थ नंबर पे
क्षमा समम शरीर रक्षणम न अस्ति। ओके, ये क्लियर हुआ। अभी 17 नंबर अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत्वा पूर्णवाक्यम लिखत। ठीक है, केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो रेखांकित पदानि कालिदासेन त्रीणि, ठीक है, नाटकानि रचितानि। तो इसका हमारा यहाँ पे जो रेखांकित पद है त्रीणि, तो त्रीणि के जगह हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न निर्माण करना है। तो लिखेंगे कालिदासेन कति नाटकानि रचितानि। दूसरा नागरिकः रात्रि भोजाय महात्मानं प्रार्थायत। तो इसमें हमारा नागरिक है ना, नागरिक की जगह लिखेंगे कह। ठीक है, कह रात्रि भोजाय महात्मानं प्रार्थायत। फिर दूसरा हमारे पास है मूषका बिलात, बिलात के जगह बिलात के लिए हमको बनाना है। तो मूषका हम लिखेंगे मूषका कस्मात् बहि आगच्छन्ति। और लास्ट नहीं, 4th नंबर सह पुरुषः महात्मानम, यहाँ पे है गृहम। तो हम लोग यहाँ पे गृहम के जगह कुत्र लिख सकते हैं या फिर किम लिख सकते हैं। क्लियर, सह पुरुषः महात्मानम कुत्र आगंतुम अकथ्यत। ये हो गया। लास्ट में है रामायणम। ठीक है, ये है लौकिक संस्कृत से आदिम ग्रंथ अस्ति। तो इसमें हम लिखेंगे कैस्य, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, रामायणम कैसे आदिम ग्रंथ अस्ति। ये हो गया। 18th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अधोलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारम संयोज्य पूर्णानि वाक्यानि लिखतु लिखत। केवलम क्रम संख्या न लेखनीय, केवल क्रम संख्या नहीं लिखना है, पूरा हमको वाक्य लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने वाक्य दिए हुए, टोटल 6। ठीक है, च तक है तो टोटल 6 वाक्य हैं। इसमें से पहला जो हमारे पास यहाँ पे आएगा, पहला हमारे पास आएगा यहाँ पे काकः चटका च परंपरा मित्रे आस्ताम। तो ये देख लीजिए पहला नंबर कहाँ है, उसको हम मार्क कर लें। तो काकः वाला ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। दूसरा है हमारे पास चटका त्रिनः गिरहम अरच्यत। तो चटका वाला कहाँ पर है, ये हमारा सेकंड में आएगा। ये जो है ना, इस सेकंड नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, इस सेकंड नंबर पे आ जाएगा। और ग्रीष्म काले चटकाया गिरहम नष्टम अभवत। तो ग्रीष्म काले कहाँ है, ये हमारा थर्ड नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, थर्ड नंबर पे आ जाएगा। और अभिमानी काका चटकाए स्वगृहे शरणम न अयाचत। तो ये कहाँ पर है, अभिमानी, ये 4th नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 4th नंबर पे आ गया। और एक और यहाँ पे देखिए 5th नंबर पे एकदा। ठीक है, वर्षा काले काकस्य गृहम नष्टम अभवत। तो एकदा कहाँ पर है, ये एकदा, ये हमारा 5th नंबर पे हो रहा है। क्लियर, 5th नंबर पे हो रहा है। और 6th नंबर पे क्या होगा, चटका काकाय स्वगृहे शरणम अयाचत। तो ये बच गया हमारे पास, ये 6th नंबर पे ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से सभी को हम लोगों ने क्या किया, क्रम के अनुसार यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। क्लियर। अब 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास। तो यहाँ भी हमारे पास मंजूषा दिया हुआ है। क्या कहता है, देखिए कहता है मंजूषात है ना, समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित सुक्ति भावार्थम पूरयित्वा लिखत। तो सुक्ति हमारे पास है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। अब ये हमारे पास भावार्थ दिया हुआ है। अब इसको पूरा करना है यहाँ पे देख करके। तो पहले हमारे पास है अस्माकम शत्रु अस्माक। ठीक है, पहला क्या लिखेंगे हम लोग, शरीरे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, शरीरे आ जाएगा। एव यहाँ पे क्या लिखेंगे, अस्ति। फिर ऐसा कह आलस्यम, आलस्यम आलस्यम एव वस्तुतः अस्माकम। फिर से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे शत्रु अस्ति। यतः, यतः आलस्यम, यहाँ पे क्या लिखना है, आलस्यम मा कुरु, आलस्य नहीं करना है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये मंजूषा से हेल्प होगा।
लास्ट क्वेश्चन, अधोलिखितानां पदानां समुचितार्थकं पदम मंजूषात चित्वा समक्षम लिखित। तो लोचनम, इसका हमारा क्या होगा, नेत्रम। दूसरा हमारे पास है प्रणम्य, तो प्रणम्य इसका हमारा होगा नत्वा। और विद्या, विद्या का हमारा होगा ज्ञानम। और पृथ्वी, पृथ्वी का हमारा होगा धरा। और यहाँ पे हमारे पास मंजूषा भी दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका हेल्प करके हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो इस तरह से टोटल 20 क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस का आंसर हो गया। So thanks for watching. Have a glorious day ahead. Like this video, share with others and do some comments.